हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट 17 मंथ्स के जो करंट अफेयर में आपकी न्यूज में रही, सारे के सारे किसने करी। यूपीएससी में जो जनरली सवाल पूछा जाता है कि रिपोर्ट किसकी थी, किसने ये प्रोड्यूस करी, और कई बार उसके जो कंपोनेंट्स है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें इंडेक्स एंड रिपोर्ट में आपके इंटरनेशनल भी रहेंगे और इंडिया की जो नीति आयोग से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो भी मैंने इसी में ही ले ली हैं। ये हमारी क्या है 4x2 सीरीज है आपकी, 2 वीडियो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। और आज है 9 मई एंड 8 मई को हमने कौन कौन से कर लिए। आर्ट एंड कल्चर का आपको कंप्लीट मिल चुका है, पॉलिटी का आपको कंप्लीट मिल चुका है, उनकी पीडीएफ भी जो है मैंने शेयर कर ली है। नाउ हाउ टू प्रोसीड, आपको जो पीडीएफ दिख रही है बैकग्राउंड में वो आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड कैसे करनी है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा एंड एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, दोनों को आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है, एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा रखी है। और ये जो आपके लेक्चर्स हैं सारे के सारे यूपीएससी और एचसीएस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहेंगे, क्योंकि एचसीएस का पेपर भी यूपीएससी जैसा ही आ रहा है। बट मेजरली ये सारे के सारे नोट्स यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। फैक्चुअल चीजें ज्यादा इसमें रखी गई हैं जो हम जनरली भूल जाते हैं क्विक लास्ट मिनट रिविजन के लिए। सो नाउ विदाउट एनी मोर डिले लेट अस स्टार्ट। And before starting about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS and after that I have qualified HCS 2019 examination and I have given UPSC IAS interview 3 times. देखिए इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट, तो सबसे पहले अपन जितनी भी यूएन वाली है वो मैंने सारी की सारी एक जगह कर ली है, ठीक है। यूएनएफसीसी जो हमारा फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज आपका है, उसमें आपका आईएनडीसी आता है। इसमें भी इंडिया ने जो टारगेट्स ले रखे हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जो सिंथेसिस रिपोर्ट है वो यूएनएफसीसी की आती है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ये आपसे बार बार पूछा जाता है। यूएनएसडीएसएन जो लेके आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, डायरेक्टली आएगा एसडीएसएन, ठीक है, रट लो। ये सारी की सारी चीजें रटनी ही है, ध्यान में रह जाए उतनी ठीक है, ठीक है। तो एसडीएसएन लेके आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंक काफी पीछे थी। इस साल की जो रैंक है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ कुछ सवाल मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता रहूंगा, आप लोग कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए अगला यूएनओडीसी, ये ड्रग कंट्रोल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ड्रग वाली क्या क्या रिपोर्ट लेके आ रही है देखो। याद कैसे करना है, एक तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है, चलो ड्रग है तो ड्रग रिपोर्ट हो गया। ड्रग वाले ज्यादातर क्या करते हैं, ट्रैफिकिंग, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। बट वो ट्रैफिकिंग पर्सन के साथ साथ आपके वाइल्ड लाइफ का क्राइम भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स ले रखी हैं। तो 3 चीजें आप याद रखेंगे यूएनओडीसी की। एक तो आपका रहेगा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है भाई, ड्रग लेके इसने ट्रैफिकिंग करी क्योंकि वो ज्यादा होता है, और वाइल्ड लाइफ के साथ क्राइम किया, तो ये ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर। देखिए अब इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर है, इसकी 2 रिपोर्ट है। वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट, ये इसी साल आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिजीनियस पीपल के बारे में बात करती है। एंड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, देखिए पॉपुलेशन का इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रोस्पेक्ट ये बताता है। तो ये इंडिजीनियस पीपल पॉपुलेशन किसका है, इकोनॉमिकल सोशल अफेयर्स का। उसके बाद हमारा आ रहा है जैसे यूएन पॉपुलेशन फंड, ये डिफरेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट अलग है, और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कैसी स्टेट है, कैसा अभी है। तो प्रोस्पेक्ट के बारे में तो इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल, जैसे पी है, ई है, एस है, तो अपन ऐसे याद रखेंगे। जबकि पॉपुलेशन फंड जो है, फंड बात कर रहा है स्टेट की, ठीक है, क्या स्टेट है आपकी। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आपकी इसके अंदर आ जाती है। पहली बार इसमें बॉडीली ऑटोनॉमी पे आपका फोकस करा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को जो हमारा है, ठीक है, एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम से ही पता चल रहा है। तो साइंस रिपोर्ट आपके निकाल रहा है, साइंटिफिक कल्चरल, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नाम में साइंटिफिक है तो साइंस रिपोर्ट, ओके। देन आईयूसीएन, वेरी वेरी फेमस रेड लिस्ट आपके आईयूसीएन में आती है। इसी के पैरेलल हमारा रहेगा रेड बुक, ये कौन निकालता है, आईएईए, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, ठीक है। उसके बाद हमारे जैसे हैं, देखिए यूएनईपी, इसकी बहुत सारी रिपोर्ट है। एनवायरमेंटल जो हमारा प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो ये एनवायरमेंट से संबंधित सारी की सारी चीजें करेगा। जनरल देखिए एक तो इसका है, यहाँ पे देखो क्लाइमेट क्लीन एयर एसोसिएशन के साथ मिलके, ठीक है, ये क्या निकाल रहा है, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट। मीथेन क्या है, एमिट हो रहा है एनवायरमेंट में, तो मीथेन की असेसमेंट रिपोर्ट यहां से आ रही है, ठीक है। फिर आपका जैसे ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने यूएनईपी की, ठीक है। एनवायरमेंट का आउटलुक, और एनवायरमेंट में एमिशन होता है गैसेस का, तो एमिशन गैप रिपोर्ट, क्लीन एयर असेसमेंट, मीथेन का ये रहेगा ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है।
उसके अलावा एक दो और भी हैं इसके, जैसे प्रोडक्शन गैप, दो जगह गैप आ गया, एमिशन का गैप और प्रोडक्शन का गैप, दोनों यही बताता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, देखिए इसमें भी क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड अपना है, तो फूड वेस्ट FAO नहीं है, वेस्टेज में है EP, ठीक है, वेस्ट में लास्ट में ई आ रहा है तो ई से EP, यहाँ पे फूड वेस्ट में नहीं जाना है, फूड में जाओगे तो कंफ्यूजन होगा FAO के साथ, FAO फूड वेस्टेज में नहीं है, वेस्टेज में कौन है, UNEP, स्टेट फॉर फाइनेंस फॉर नेचर, ये UNEP प्लस WEF मिलके आपका निकालते हैं प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, ये भी अभी आपका आया है, ये UNEP के साथ IUCN जो हमारी NGO है, या फिर WCMC वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ये मिलके निकालते हैं प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट्स। क्या सारे के सारे याद करनी है, जरूरी नहीं है, जितना याद रह जाए उतना ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट, ये UN निकालता है, पहले 2015 में निकली थी, इस बार सेकंड इसकी रिपोर्ट निकली, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं बैकवर्ड चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ, आप कैसे भी ले सकते हैं, चलो नीचे ऊपर से ही कर लेते हैं। देखिए अंकटाड, अंकटाड का हमारा क्या है, ट्रेड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो CD, तो इसकी ट्रिक में भी CD आएगा। CD क्या है, रिपोर्ट फॉर कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक ये निकाल रहा है CD, T आ रहा है ट्रेड, ट्रेड एंड इनोवेशन TI, ठीक है, फिर I से इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी, ठीक है, ट्रेड इनोवेशन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, तो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, ट्रेड एंड इनोवेशन रिपोर्ट, CD से क्या हो जाएगा, कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तीनों की तीनों रिपोर्ट है अंकटाड की। फिर है टीर और वीर, टीर क्या है, ट्रेड एंड इनोवेशन जो ऊपर अपना आ गया है, तो टीर से ऐसे याद रख सकते हो, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वीर क्या है, टीर और वीर है अंकटाड की, ठीक है, तो याद रखेंगे। देन है द ग्लोबल रिपोर्ट, ठीक है, UNHRC ह्यूमन राइट काउंसिल जो आपकी है, वो आपका निकाल रहा है द ग्लोबल रिपोर्ट, याद रखेंगे। फिर हमारा आता है UN हैबिटेट, हैबिटेट आप रहते हैं तो कहां पे रहते हैं, सिटीज में, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, और हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स, यानी हैबिटेट का ही कमिटमेंट है, तो हैबिटेट हैबिटेट दोनों सेम ही आ गए हैं, तो UN हैबिटेट। फिर हमारा आ रहा है UN एनवायरमेंट, UN एनवायरमेंट की हमारी कौन सी है, ग्लोबल इकोनॉमिकल आउटलुक एमिशन गैप रिपोर्ट, यहाँ पे अपना हो ही गया है, ये दोबारा से आ गया, चलो इसको। ग्लोबल असेसमेंट, देखिए असेसमेंट हम किसका करते हैं, डिजास्टर का, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपका निकाल रहा है UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारे के सारे इस पेज पे UN की ही लिखी हुई है, याद रखेंगे। UN वाटर क्या निकाल रहा है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनिसेफ क्या निकाल रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन का है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, ठीक है, तो ये यूनिसेफ का हो गया, ये UN के काफी अपने हो गए हैं। फिर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेज रहेगा, वर्ल्ड बैंक, WHO, ठीक है, उसके अलावा फिर IMF, ILO, IEA, आयरीना, इनकी सारी की सारी रिपोर्ट मैंने एक जगह ले रखी है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की। देखिए वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने को पता ही है, ये इन्होंने बंद कर दी। वर्ल्ड की डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ये बता रहा है, ठीक है, GEP ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब ये अपना रहेगा रेमिटेंसेस, क्योंकि वर्ल्ड के थ्रू आउट रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं, आपको याद रखना है रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस भेजने से जो बाहर वाले हैं, जैसे USA से रेमिटेंसेस आई तो ईज ऑफ लिविंग अपना हो जाता है, क्योंकि फायदा होता है, तो ये इंडेक्स भी यही निकालता है। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन रेडीनेस, एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट भी कौन निकाल रहा है, वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा हमारा क्या है, ये रिसेंट है आपकी चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन, देखो रेमिटेंसेस में भी वेल्थ ऑफ नेशन आपके चेंज होंगे, तो वेल्थ ऑफ नेशन क्योंकि रेमिटेंसेस का केस है तो उससे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन की कौन निकालेगा, वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन कैपिटल की वर्ल्ड बैंक, कैपिटल ह्यूमन कैपिटल को राइज करना है, राइज क्या है, रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी में क्या था, एनर्जी एफिशिएंसी, तो ये इससे लिंक भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का, एवरीबॉडी नोज। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी वर्ल्ड बैंक, एनेबलिंग बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक, ग्लेशियर, ग्लेशियर ऑफ हिमालय रिपोर्ट, ये रिसेंट है, यूनिक है, ध्यान नहीं आएगा, ग्लेशियर ऑफ हिमालयस के बारे में बात करिए, वर्ल्ड बैंक ने, याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके प्लस WHO, ये आपकी कौन सी रिपोर्ट निकालता है, याद रखेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए WHO और कौन सी निकालता है, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, ये बताता है कि अडल्ट में अगर 40 से ज्यादा डेसिबल लॉस हो जाए, या चिल्ड्रन में मोर देन 30 डेसिबल लॉस हो, तो अपना लॉस ऑफ हियरिंग ये कहलाएगा, ठीक है। तो WHO का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके। फिर यूनिसेफ और लैंसेट के साथ मिलके ये क्या निकाल रहा है, सस्टेनेबल इंडेक्स ऑफ एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स, तो यूनिसेफ, लैंसेट एंड WHO ये निकाल रहे हैं। WHO की और एक दो रिपोर्ट है, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट, ये याद रखेंगे क्योंकि नई है, तो चिल्ड्रन के बारे में और डिजिटल डंप साइट के बारे में वर्ल्ड हेल्थ बात कर रहा है, क्योंकि हेल्थ, सुसाइड, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, तो सुसाइड वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। ब्लू बुक, ब्लू बुक क्या है, सेफ
वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। ये भी किसकी है? वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ पे आपका डायरेक्ट इंपैक्ट देता है। तो ब्लू बुक आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ब्लू बुक, रेड बुक आपका है, रेड लिस्ट आया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, यूनिकली हो जाएंगे। तो ब्लू बुक WHO का, ठीक है। ऐसे ही देखिए WTO का हमारे पास क्या है? ट्रेड। तो वर्ल्ड का ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर कौन निकालेगा? WTO। गुड ट्रेड बैरोमीटर, ट्रेड, ठीक है, गुड ट्रेड एंड वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक, तो ये कौन निकाल रहा है? WTO, ऊपर वाला याद रखेंगे। फिर हमारा देखो क्या आ रहा है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्लोबल सिस्टम को देखता है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ठीक है। वीओ क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक। देखो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट, ठीक है। इकोनॉमिकल आउटलुक क्या है? WEO। मैंने याद कैसे किया था ये खुद से? देखो WEO में आपका W नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, तो IMF है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक किसकी है? IMF की। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF, क्योंकि वो उसी से ही देखता है, ठीक है। ट्रेड वाला क्या हो जाएगा? WTO, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक ये अपन ने ऊपर देख लिया है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक किसका? WTO। वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक IMF का। ILO के अपने क्या है? देखिए लेबर से संबंधित आपका क्या होता है? सोशल प्रोटेक्शन, तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन। एम्प्टी सोशल आउटलुक, ये भी किसका है? सोशल ILO। वर्ल्ड ऑफ वर्क कौन करते हैं? लेबर, तो वर्क रिपोर्ट। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये भी किसका हो जाएगा? ILO का। ये सारे के सारे ILO के। अब हम देखते हैं ओपेक में हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग रहती है, तो ये वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, ठीक है। बट ऑयल की जगह आप एनर्जी करोगे, वर्ल्ड एनर्जी, तो IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। अब इसमें बहुत सारे एनर्जी आएंगे आपके, जैसे IEA का ही है हमारा नेट जीरो बाय 2050, ठीक है। फिर देखिए ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एनर्जी रिव्यू, एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एनर्जी आउटलुक IEA का है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी एनर्जी अपन कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें हो जाएगा। फिर हमारा आता है एरिना के क्या क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, तो पहली रिपोर्ट तो एनर्जी ट्रांजिशन की है, एरिना की। एंड रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, तो ये भी रिन्यूएबल की कैपेसिटी से संबंधित है, तो इसका रहेगा। अब देखिए जेंडर की मेजरली हमारी 3 रिपोर्ट है। पैरिटी की बात करता है आपका यूनेस्को, ठीक है, पर यूनेस्को, ठीक है। और इनइक्वालिटी की बात करता है, देखो इनइक्वालिटी आती है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से, तो UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इनइक्वालिटी, जेंडर गैप की बात करता है आपका WEF, ठीक है। WEF कर रहा है गैप की बात, तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। EF के बाद क्या आता है? G, ठीक है, WEFGH, G से गैप, WEF G से गैप, ठीक है। UNDP डेवलपमेंट से आई इनइक्वालिटी, ठीक है। और या फिर DIP, हम ऐसे कर सकते हैं DIP डेवलपमेंट इनइक्वालिटी, UNDP इक्वालिटी। और पैरिटी इज यूनेस्को की एक और रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग, क्योंकि एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एजुकेशन की मॉनिटरिंग भी यही करता है। फिर हमारे देखो FAO की बहुत सारी रिपोर्ट है, इनमें फूड कहीं ना कहीं रहेगा। वर्ल्ड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ग्लोबल सीरियल ट्रेड इनके साथ ही है, ये इसके साथ करता है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, क्योंकि हंगर फूड से है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके प्लस है यहाँ पे, इसके साथ मिलके ये रिपोर्ट निकालता है। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन FAO, फूड प्राइस इंडेक्स FAO, फिर फूड प्राइस, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, दोनों ही इसी के ही हैं। वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हो सकता है ये दोनों सेम ही हो, डजंट मैटर, बट हाँ फूड प्राइस इंडेक्स क्या है? FAO। वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, ये देखो फॉरेस्ट एक अलग आ गया, बट फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? फूड, तो याद रखेंगे, ठीक है, कि वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट किसका है? FAO का। ऐसे ही हमारे पास आएगा जैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये है आपका लंदन का इकोनॉमिकल इंपैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फूड आने के बाद भी FAO नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी आ गई, तो सिक्योरिटी के लिए हम कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे, ठीक है। ऐसे याद रखना है, फूड के साथ अगर सिक्योरिटी है तो लंदन जाके करना है, क्योंकि लंदन की इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी का इंपैक्ट अपने को देखना है, तो फूड सिक्योरिटी का अपने को पता चलेगा। IOM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन क्या निकालेगी? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, सिंपल। विपो क्या निकालेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या निकाल रहा है? इंटरनेशनल IP इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, I4 के नाम से भी अपन कर सकते हैं, इंटरनेशनल IP इंडेक्स। I4 कौन निकाल रहा है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, देखो WWF की फाइट चल रही थी एनर्जी के लिए एंड प्लैनेट को बचाने के लिए, तो लिविंग प्लैनेट था, द एनर्जी रिपोर्ट ऑफ द लिविंग प्लैनेट इसका रहेगा। वर्ल्ड फॉरगॉटन फिशेस रिपोर्ट, तो ये आप याद रखेंगे कि भाई WWF की जो आपकी
इसमें एक बायोडाइवर्सिटी की भी रिपोर्ट आती है, इसमें शायद है नहीं, मैंने जो ट्रिक बनाई थी मेरे अपने उसके हिसाब से मुझे याद आ रहा है। आई एम नॉट श्योर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित WWF की कोई रिपोर्ट है क्या, बट अभी अपने पास लिविंग प्लैनेट है और एनर्जी रिपोर्ट है, ठीक है, लिविंग प्लैनेट की एनर्जी रिपोर्ट। तो ये याद रखेंगे। देखो जनरली अपना एनर्जी आते ही अपन IEA की तरफ जाते हैं, बट नहीं, द एनर्जी रिपोर्ट ये किसकी है, TER WWF की, ठीक है। तीर, टायर, या फिर हम कहें कि मतलब तोड़ दिया या मतलब चीर दिया, तीर चीर ऐसा कुछ याद कर सकते हो कि WWF में तीर दिया, चीर दिया, ऐसा करके याद कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका पता ही, आपको पता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका इसमें आता है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, दोनों ही करप्शन आ गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, OECD पीसा की रिपोर्ट निकालता है, आपका स्टूडेंट असेसमेंट रहता है ये, तो ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम कौन देखता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ग्लोबल स्लेवरी कौन है, स्लेव देखो वॉक फ्री, ठीक है, 12 इयर्स स्लेव वॉक फ्री, तो स्लेव है तो वॉक फ्री करने लग गया बाद में, स्लेवरी से जब छूटा तो ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्री। ये हमारी क्या है, वॉक फ्री फाउंडेशन कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। डेथ की पेनल्टी आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, डेथ पेनल्टी ज्यादा देंगे तो ह्यूमन राइट का इशू। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर है इफ्री, कंसर्न वाइल्ड लाइफ या वेल्दिफाई हंगर, वेल्थ हर लाइफ, ये जर्मन वर्ड है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, याद रखेंगे, ठीक है। कंसर्न वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड वेल द हंगर लाइफ, ठीक है। ये क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, आगे आ जाएंगे। इकोनॉमी फॉर 99%, ये ऑक्सफैम की है। इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आपको ऑक्सफैम का आता है। इंडियन इनइक्वालिटी इंडेक्स आए चाहे सिर्फ इनइक्वालिटी इंडेक्स आए, 99, क्योंकि 99% के पास बहुत जैसे 99% आपका 1% के पास है, इस टाइप से कुछ चलता है थोड़ा सा, हमें इस हिसाब से याद रखना है, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट का रिस्क कौन देख रहा है, जर्मनी देख रही है रिस्क को, जर्मन वॉच। और एक ऐसे ही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस को भी कौन देख रहा है, जर्मन वॉच, प्लस क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप के साथ, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जर्मन वॉच की दोगी, क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल सीक्रेसी, ये आपका आया हुआ है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ठीक है। फाइनेंशियल सीक्रेसी छुपा के रखा हुआ है, सीक्रेट है तो उसको जस्टिस मांगता है भाई, ठीक है। सीक्रेसी है तो उसको जस्टिस चाहिए, आपका वो चाहिए, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड टेररिज्म, देखो टेररिज्म को खत्म करेंगे तो पीस आएगा, बट कौन खत्म करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पीस पीस टेररिज्म इकोनॉमिक्स, ठीक है। टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये पूछा जाएगा। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये है EIU, ठीक है। एंड ग्लोबल लिवेबिलिटी, दोनों ही, डेमोक्रेसी में लिवेबिलिटी है तो EIU। आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि काफी देर होगी सवाल डाले हुए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIU? आई एक्सपेक्ट कि काफी लोग इसका आंसर कर पाएंगे। EIU यूके की आपकी है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी UNDP डेवलपमेंट से आता है, ये हमें बताइए। इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन, यहाँ पे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, इंसियाड है, वीपो है, ये मिलकर इस रिपोर्ट को निकालती हैं। फिर हमारा QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, क्वेरली साइमंड्स, ये आपका यूके का इंस्टीट्यूट है, वो निकालता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या आएगा, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी ये निकालता है, ये ध्यान में रखेंगे, मेट्रोलॉजी, ग्लोबल क्लाइमेट। फिर हमारा आता है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये कहाँ का है, सिंगापुर का, इंडिया की 2021 में 49th रैंक इसमें थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या निकाल रहा है, एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सिंपल। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, ये है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन से साइबर सिक्योरिटी का डायरेक्ट लिंक है, तो साइबर सिक्योरिटी कौन निकालेगा, ये। वर्ल्ड गिविंग, गिविंग हम क्या करते हैं, चैरिटी, तो ये कौन निकालता है, चैरिटी एड फाउंडेशन। हैप्पी प्लैनेट रिपोर्ट, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अलग है SDSN का, ठीक है। हैप्पी प्लैनेट, प्लैनेट की बात कर रहे हैं आपका ब्रिटिश NEF, ठीक है। न्यू इकोनॉमिकल फाउंडेशन ये बात कर रहा है वर्ल्ड हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स की। हैप्पी प्लैनेट किसका है, यूके का, NEF का, ठीक है, याद रखेंगे। न्यू इकोनॉमिकल फाउंडेशन। वीर अपना आ गया है, टीर और वीर अपन ने देखा ही था, बट ये देखो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ठीक है, वो वीर और टीर अलग था, इन्वेस्टमेंट था वो, ठीक है। चलो अभी तो देख नहीं रहा, इधर उधर ही कहीं मिस हो गया होगा, चलिए कोई नहीं। वीर और टीर अपना था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और उसका था WEF के कंटेक्स्ट में था,
और ये है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रखा कि उससे कंफ्यूज नहीं होना। इनइक्वालिटी रिपोर्ट लेके आ रहा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इनइक्वालिटी रिपोर्ट लैब। वैसे जो अपना इनइक्वालिटी से संबंधित था ऑक्सफैम, ठीक है, तो ये आपको याद। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 क्या क्या आते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी एजुकेशन कैसी है, पर कैपिटा इनकम, 3 चीजें। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखो लिविंग स्टैंडर्ड तो आएगा ही आएगा, प्लस एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में आपकी अटेंडेंस कैसी चल रही है और ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने साल तक जा रहे हैं, एंड हेल्थ, हेल्थ में चाइल्ड की मोर्टेलिटी और चाइल्ड का न्यूट्रिशन कैसे चल रहा है वो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा क्या है, 4 चीजें, अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, स्टंटिंग, मोर्टेलिटी, ठीक है, ये याद रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप में हमारे मेजरली 4 चीजें आती हैं, अगेन क्या, इकोनॉमिकल जेंडर गैप, एजुकेशनल, हेल्थ एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, 4 चीजों में देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी 10 चीजें आती हैं, जैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कैसा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, परमिट, रजिस्ट्रेशन, एक्सेस टू द क्रेडिट कैसा है, टैक्सेस पे करना, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय वर्कर्स। अभी ये आपका बंद कर दिया गया है, वर्ल्ड बैंक का ये था, अब याद रखेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या है, EIU, जो मैंने आपसे ऊपर पूछा था। यहाँ पे देखिए 5 पैरामीटर में डेमोक्रेसी इंडेक्स आपका लगाया जाता है। इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, सिविल लिबर्टीज आपके यहाँ कैसी हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का कैसा है, और पॉलिटिकल कल्चर कैसी है, ठीक है, पार्टिसिपेशन कल्चर, सिविल लिबर्टी, फंक्शनिंग, ऑल दिस थिंग्स। इनइक्वालिटी इंडेक्स जिसकी हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी इंडेक्स में मेजरली 3 चीजें आएंगी। नंबर 1, पब्लिक सर्विस की एक्सेस कैसी चल रही है। सेकंड, टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स के कंटेक्स में अपन देखते हैं इनइक्वालिटी, और वर्कर्स के राइट के कंटेक्स में देखते हैं। तो इनइक्वालिटी इंडेक्स डायरेक्टली पूछा जाए, सर्विस, टैक्स एंड राइट्स, ठीक है, तो याद रखेंगे सर्विस, टैक्स एंड राइट, STR ऐसे याद रख सकते हैं। अर्थ ओवरशूट डे हमारा बनाया जाता है जिस दिन आपका 1 साल का कंजम्पशन अर्थ कर लेती है, तो ये करता है कौन, ग्लोबल फुटप्रिंट, क्योंकि हमारा इससे पता चलता है कि फुटप्रिंट कितना है। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 1970 से ये कर रहा है, इस साल का 29 जुलाई 2021 हमारा रहा था, 2021 का, 2022 का तो अभी आया नहीं है, पेपर के बाद ही होगा, ठीक है। अब देखो अगला, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, यूथ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन का, ठीक है। और हमारा क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस अपन ने देख लिया, जर्मन वॉच। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, हार्म रिडक्शन, देखिए ड्रग्स का हार्म अपन रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ड्रग्स पॉलिसीज हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, बट ड्रग UNODC उसमें हमारे अलग अलग थे, वो आप याद रखेंगे। ट्रैफिकिंग एंड आपका जो था ड्रग से संबंधित था एक, और एक हमारा एनिमल क्रुएलिटी से संबंधित था, तो वो याद रखें, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या है, इंटरनेशनल IDEA डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल असिस्टेंट ऊपर भी आ चुका है। मैक्रो आउटलुक गोल्डमैन सैक का है, ओवरऑल इकोनॉमी का मैक्रो आउटलुक आपको बताता है कैसी हमारी इकोनॉमी चलेगी, इस कंटेक्स्ट में ये आपका रहता है, तो ये याद रखेंगे, सिंपल। अब ये हमारे हो गए हैं सारे के सारे। अब देखिए आगे क्या है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड, ये आपका लेके आता है फ्रीडम हाउस। देखो प्रेस फ्रीडम था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बट फ्रीडम इन द वर्ल्ड इज फ्रीडम हाउस, ठीक है। तो अब मैं मुझे एक हिस्ट्री का सवाल याद आ रहा है, ठीक है, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस कहाँ पे बनाया गया था, किसने बनाया था, ठीक है, ये आप बताएंगे। अगला हमारा है डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये आपका आ गया है VDAM का, अभी रिसेंटली ये चीज बहुत हुई थी, ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल, ये रिपोर्ट आपकी आई थी। सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल किसकी रिपोर्ट है, VDAM की। VDAM है VDAM डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, ठीक है। रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर किसकी रहती है, सिप्री की, हमें पता है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स एंड समथिंग रिलेटेड टू दैट। फिर देखिए लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी देता है आपको जॉब की, तो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स इसका है लिंक्डइन का, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे आते हैं नीति आयोग के, अब आप इंडिया में आ जाएंगे। नीति आयोग के मैक्सिमम मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश करी है जो इस साल के न्यूज में थे। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सर्विलेंस का आया नीति आयोग का। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया वाला विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को निकालता है नीति आयोग। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके साथ मिलके, एम के साथ मिलके, बाय शेड्यूल लैंग्वेज में ये है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हैंडबुक, कि भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का कैसे यूज किया जा सकता है, उसकी हैंडबुक निकाली है नीति आयोग ने। TADA ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी 75 3 ईयर एजेंडा, किसके है, नीति आयोग के। रिसेंटली अभी एक निकाली ब्लॉकचेन द इंडिया स्ट्रेटजी, किसकी है, नीति आयोग। हेल्दी स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर निकाली है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जल शक्ति के साथ और रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल में ज्यादा काम रहता है।
एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग निकालता है मॉस्पी के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी बीईई के साथ। बीईई आपका कौन से एक्ट में बना है और वो एक्ट कौन से ईयर का है, दोनों आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी भी नीति आयोग देखता है, बट एमएचआरडी और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर देखें। हाँ, हेल्दी स्टेट वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, एजुकेशन क्वालिटी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया किसकी है रिपोर्ट, नीति आयोग की। कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट मास्टर कार्ड के साथ मिलकर डिजिटल इंक्लूजन से रिलेटेड। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन एनर्जी इन इंडिया आईईई के साथ मिलकर नीति आयोग। टर्निंग अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर नीति आयोग। तो टर्निंग अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो रॉकी माउंटेन के साथ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्पेशल डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड द डैशबोर्ड नीति आयोग ने लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा पूछा जाएगा। एक है मिसिंग मिडिल सिंड्रोम, ठीक है, मिसिंग मिडिल सिंड्रोम 2-3 साल पहले आपका न्यूज में रहता था इकोनॉमिकल सर्वे में। अगर किसी को पता है तो बताइए ये किसके कंटेक्स्ट में था, नहीं पता है तो आप सर्च करिए, ठीक है। आपको हिंट दे देता हूं, एम, ये 4 वर्ड की एक एक्रोनियम है, उसमें मिसिंग मिडिल सिंड्रोम हमारा यहाँ पे आता है। एग्जैक्टली इसमें भी नहीं, बट हाँ ये हिंट है एग्जैक्टली उससे रिलेटेड। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है, नीति आयोग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब और देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कौन निकालेगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक ऑफ इंडियन प्लांट, क्योंकि उसमें एंडेंजर्ड आपके रहते हैं, तो कौन निकालेगा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई। फिर देखिए गुड गवर्नेंस, चैंडलर का गुड गवर्नेंस अलग है, इंडिया का क्या है, डारपीजी। डारपीजी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस, किसके साथ मिलके, सीजीजी, गुड गवर्नेंस का सेंटर है ये। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कहां पे है, हैदराबाद। ये लोकेशन भी याद रखेंगे। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपके क्या क्या निकालता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, आपके ये निकालते हैं। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन, डिजीज के बारे में आईसीएमआर, आईएचएम क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड मैट्रिक इवैल्यूएशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक लेबर्स, तो लेबर्स है तो लेबर ब्यूरो। एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स बीई सिंपल। ईज ऑफ लिविंग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, अर्बन अफेयर। स्वच्छ सर्वेक्षण, अर्बन अफेयर। आरबीआई के याद रखेंगे, डायरेक्टली पूछा जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो आप फिर से बताइए कि वो किसका है, इसका तो जरूर आंसर करो क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंसेस ये भी आरबीआई। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट आरबीआई के साथ मिलकर, तो ये आरबीआई भी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी रहेगा। रेजिडेक्स रेजिडेंशियल इंडेक्स, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। एएससीआर की रिपोर्ट आपको बताइए प्रथम एनजीओ निकालती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जस्टिस इंडिया में कौन लेके आए, टाटा ट्रस्ट। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, काउंसिल ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लीन एक्स, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। ट्रिप इंडेक्स, देखिए ट्रिप इंडेक्स है डेफिशिएंट रेनफॉल इंपैक्ट पैरामीटर, डेफिशिएंट रेनफॉल इंपैक्ट पैरामीटर कौन निकाला है, क्रिसल। अब आपको बताना है क्रिसल का जो सेंटर आपका है इंडिया में कहां पे लोकेटेड है, बताइए, ठीक है। सरल, ये पूछा जा सकता है, सरल मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरल बेसिकली क्या है, ये एमएनआरई और एसोकैम का मिला जुला काम है। तो स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस, अलग अलग स्टेट में कंपेयर करते हैं कहां पे रूफटॉप अच्छा लगा है, कम लगा है, उसको ये सरल इंडेक्स आपका कंपेयर करता है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कौन निकालता है हमारा, सीएसओ सीएफपीआई के साथ। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, वर्किंग इंडिया में वर्किंग इंडिया की कौन निकाल रहा है, अजीज प्रेमजी इंस्टीट्यूट। लीड रिपोर्ट, यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, ठीक है। ये स्टेट्स के बीच में जो आपका कंपैरिजन करते हैं ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी लॉजिस्टिक का, तो यह है लीड रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड कौन निकालेगा, डेथ और सुसाइड, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर देखिए इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का है। ये इसने रिकमेंड किया है कि आप डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करें, ठीक है। इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखें, ठीक है। नेशनल कैलामिटी की वल्नरेबिलिटी कौन बता रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, क्योंकि उससे साइंस का यूज करके अपन बताएंगे कि कितना हमारा क्लाइमेट वल्नरेबल चल रहा है। वुमेन एंड मैन इन इंडिया, ये आपकी रिपोर्ट आई है एनएसओ की, ठीक है।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन एंड मैन, NSO, ठीक है। रिपोर्ट ऑन लाइट पोल्यूशन, लाइट के पोल्यूशन पे रिपोर्ट आया है। फर्स्ट एवर आपकी ये रिपोर्ट है किसकी, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, कॉमियस यूनिवर्सिटी ऑफ स्लोवाकिया, ठीक है। ये इंडिया की नहीं है बट इसमें एड ऑन है। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस किसने लेके आया है, इसरो ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपना हो गया है। फिर देखो कुछ जीआई टैग इसी में ही थे, मैंने इसी में डाल दिए हैं जो न्यूज में थे। होलिया व्हीट गुजरात का, मदुरई मली मदुरई है, जैस्मिन फ्लावर से रिलेटेड है तमिलनाडु। राजा मिर्च नागालैंड की, वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली मानी जाती है राजा मिर्च, नागालैंड, ना मा मी सबसे पहले वाले में, ठीक है। कश्मीर कारपेट, कल बफी के नाम से इनको जाना जाता है, कश्मीर की। मधुर मैट ये आपकी वेस्ट बंगाल की है, ये आप याद रखेंगे। पश्मीना शॉल आपकी कश्मीर की है, याद रखेंगे। इडियूर चिल्ली, इडियूर एंड कुटिट्यूर मैंगो ये हमारे कहाँ के हैं, केरला के। तो ये आपका हो गया है सारा का सारा रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। और आज जो आपका सेकंड रहेगा वीडियो वो रहेगा डिफेंस प्लस हमारे जो भी सारे के सारे एक्सरसाइजेस हैं उसका हमारा सेकंड रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव कंप्लीटेड इट इन अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपका सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।